नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, भूलका सागर विद्या भवन में आपका स्वागत है। मैं एकता कुकड़िया, मेरा विषय है हिंदी। आज हम सीखेंगे कक्षा 7वीं का इकाई 8, जिसका नाम है दोहा अष्टक। चलिए विद्यार्थी मित्रों, दोहा अष्टक देखते हैं। दोहा अष्टक में कबीर जी, तुलसीदास और रहीम, इन तीनों के दोहे दिए गए हैं। अब हम इन तीनों का परिचय देखते हैं। पहले देखते हैं कबीर। ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े मनमोजी संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। अब देखते हैं तुलसीदास। ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। इन्होंने रामचरित मानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तीसरा देखते हैं रहीम जी। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खानखाना। खानखाना यानी सरदारों के सरदार। रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खानखाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम दोहे देखते हैं। पहले देखते हैं कबीर जी के दोहे। पहला है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इन दोहे का सरल अर्थ देखते हैं। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ भी बहुत बड़ा है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ? उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, यानी कि वे फल सरलता से प्राप्त नहीं होते। दूसरा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाई। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि साधु यानी कि सज्जन पुरुष सूप
सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह सज्जन पुरुष को हमेशा तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। तीसरा दोहा देखते हैं। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाई, हाथ मले और सिर घुने, लालच बुरी बलाई। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है। उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। फिर वह कितना भी पछताती और हाथ मलती रहती है, परंतु उसमें से वह छुटकारा नहीं पाती। सचमुच लालच बहुत बुरी चीज है। अब तुलसीदास के दोहे देखते हैं। उसका पहला दोहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चाहिए नदी नाव संजोग। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है। आगे देखते हैं। तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। विद्यार्थी मित्रों, इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय, हाय यानी बद्दुआ, गरीब की हाय कभी निष्फल नहीं होती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा भी राख हो जाता है। फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। अब हम रहीम के दोहे देखते हैं। उसका पहला दोहा देखते हैं। रहीम धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि
प्रेम के धागे को खींचकर यानी कि झटके से कभी मत तोड़ो। यह धागा एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ नहीं सकता, और अगर कभी जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। आगे देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पानी। कही रहीमन पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। आगे देखते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस दोहे का अनुवाद यानी कि गुजराती में देखते हैं। पहला है कबीर जी, उसके दोहे देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे में अनुवाद में देखते हैं। कबीर जी कहे छे के मोटू होवाथी कोई महत्वपूर्ण बनी जतु नथी। खजूरનું વૃક્ષ પણ ખૂબ જ મોટું હોય છે, પરંતુ તેનાથી મુસાફરને છાંયડો મળતો નથી અને તેને ફળ પણ ખૂબ જ ઊંચાઈ ઉપર લાગે છે। બીજો દોહો જોઈએ। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाई। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। आ दोहामा कबीरजी कहे छे के साधु हमेशा सूपड़ाना जेवा स्वभाव वाळो होवो जोईए। सूपड़ू हमेशा अनाजने राखी ले छे अने फोफाने उडाड़ी मूके छे। एवी ज रीते सज्जन पुरुषे तत्वनी वातो ग्रहण करवी जोईए अने नकामी वातने छोड़ी देवी जोईए। तीसरा दोहा देखते हैं। माखी गुड़ में गड़ी रहे,
पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर घूने, लालच बुरी बलाई। आ दोहामां कबीरजी कहे छे के माखी गोळ खावा माटे गोळ पर बेसे छे अने तेमां ज ते फसाई पण जाय छे। तेनी પાંખો ગોળ સાથે ચોંટી જાય છે, પછી તેને ઘણો પછતાવો પણ થાય છે, પરંતુ તે ગોળમાંથી છૂટી શકતી નથી। ખરેખર લાલચ એક મોટી આફત છે। तुलसीदास के दोहे देखते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चाहिए नदी नाव संजोग। आ दोहामां तुलसीदास जी कहे छे के आ संसारमा अनेक प्रकारना लोको होय छे। नदी अने नावना संयोगनी जेम आपणे सौनी साथे हळी मळीने रहेवुं जोईए। आगळ जोईए। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। आ दोहामां तुलसीदास जी कहे छे के गरीबनी हाय अथवा गरीबनो निसासो क्यारेय पण निष्फळ जतो नथी। मरेला जानवरना चामडानी बनेली धमणथी लोखंड पण भस्म थई जाय छे, तो पछी गरीबनी बद्दुआ तो केवी रीते निष्फळ जई शके। रहीमना दोहा जोईए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। आ दोहामां रहीमजी कहे छे के प्रेमना दोराने खेंचीने तोड़वो जोईए नहीं। एक वार तूटी गया पछी ते पाछो जोड़ी शकातो नथी, अने जोड़ीए तो पण तेमां गांठ पड़ी जाय छे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहीन पाने, कही रहीमन परकाज हित, संपत्ति संचही सुजानी। आ दोहामां रहीमजी कहे छे के वृक्षो पोताना फळ पोते खाता नथी, सरोवर पोतानुं पाणी स्वयं पीतुं नथी। ए ज रीते सज्जनो पण बीजानुं भલું करवा माटे पोतानी संपत्तिनो संग्रह करे छे। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमजी कहे छे के मोटा लोकोने जोईने
નાના માણસોની ઉપેક્ષા કરશો નહીં. જ્યાં સોય કામ લાગે છે ત્યાં તલવાર કશું કામ આપતી નથી.